तमाम किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो सल्फ़र का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है और ये किस हद तक ये पैदावार को बढ़ाता है। तो सल्फ़र जो है एग्रीकल्चर के जो 4 बड़े बुनियादी अनासर हैं उनमें इनका शुमार होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और चौथे नंबर पर सल्फ़र आता है। तो सल्फ़र का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखिए, सल्फ़र जो है इससे पौधे का जो ग़िज़ाई निज़ाम है वो दुरुस्त होता है। तो अक्सर दफ़ा ऐसे होता है कि हम बहुत सारी महंगी खादें हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं और वो खादें जो है पौधा अपने इस्तेमाल में नहीं ला रहा होता। कुछ ना कुछ पौधा इस्तेमाल करता है और वाफिर मिक़दार में खादें जो हैं वो ज़मीन में पड़ी ज़ाया हो जाती हैं। सल्फ़र के इस्तेमाल करने से पौधे का ग़िज़ाई निज़ाम दुरुस्त होता है और पौधा जो है ज़मीन में पड़ी हुई तमाम तर खादों को अपने इस्तेमाल में लाता है। उससे पौधा जो है वो सेहतमंद, ताकतवर और तवाना होता है और उस पौधे पर जो फल फूल लगता है वो भी सेहतमंद, ताकतवर और तवाना होता है, जिससे पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा होता है। हर फसल में जो है सल्फ़र का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2.5 से 3 किलो सल्फ़र जो है वो हर फसल में फ्लड करना ज़रूरी है। तो फ्लड करने का जो तरीका है वो सल्फ़र का सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका है। सल्फ़र फ्लड करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करना पड़ती है, क्योंकि इसको हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम कैन गवारा कहते हैं, उसके साथ सल्फ़र का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकते। क्योंकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ अगर आप सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये कैल्शियम सल्फ़ेट बन जाता है और कैल्शियम सल्फ़ेट जो है ये ज़मीन में हल पजीर नहीं होता। पौधा या ज़मीन जो है इस खाद को अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकती। तो इस तरह जो हमारी कैन गवारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी ज़ाया हो जाती है और सल्फ़र भी ज़ाया हो जाता है। तो सल्फ़र जो है किसी फास्फोरसी खाद DAP जैसे या नाइट्रोफास, इसके साथ भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फास्फोरसी खाद के साथ अगर आप सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे तो ये फास्फोरस सल्फ़ेट बन जाता है और ये भी हाल पजीर नहीं होता, ये पौधे और ज़मीन के इस्तेमाल में नहीं आता। तो इस तरह दोनों खादें, जो फास्फोरस भी ज़ाया हो जाती है और जो सल्फ़र है वो भी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए इसको नाइट्रोजन यूरिया के साथ हम मिला के भी फ्लड कर सकते हैं, पोटाश के साथ मिलाकर भी फ्लड कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और फास्फोरस के साथ हम इसको फ्लड नहीं कर सकते। इसलिए सल्फ़र का इस्तेमाल करते हुए तो इन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि ये किन खादों के साथ ये इस्तेमाल हो सकता है और किन खादों के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो हर फसल को जो है सल्फ़र एक दफ़ा देना बहुत ज़रूरी है। 2.5 से 3 किलो सल्फ़र जो है वो फ्लड करना बहुत ज़रूरी है। चाहे गंदम हो, कपास हो, कमांद हो, कोई भी आप फसल काश्त कर रहे हैं तो उसको एक दफ़ा सल्फ़र देना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान का अगर मैदा ख़राब होता है तो वो जितनी अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएँ खाए तो वो जिस्म को नहीं लगती। मैदे का इलाज करा लिया जाए और इलाज के बाद जब मैदा ठीक हो जाता है तो फिर इंसान जो भी ग़िज़ा खाता है वो जिस्म को लगती है और उससे इंसानी जिस्म जो है वो सेहतमंद, ताकतवर और तवाना होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो भी फसलें हैं, तमाम फसलों के ग़िज़ाई निज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए, खादों से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए सल्फ़र का एक दफ़ा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो जब सल्फ़र का आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है ना पौधा तमाम तर खादों को इस्तेमाल में लाएगा और उससे जो है ना पौधा सेहतमंद, ताकतवर, तवाना होगा और उस पौधे से जो है हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो सल्फ़र का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बहुत से किसान इसको नज़रअंदाज करते हैं। तो नहरी रकबों में भी सल्फ़र का इस्तेमाल करना चाहिए और जो नहरी रकबे नहीं हैं उनमें भी सल्फ़र का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बेहतर और अच्छी पैदावार लेने के लिए, खादों को ज़ाया होने से बचाने के लिए तो सल्फ़र का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो जिस भाई को मेरी इस वीडियो से रहनुमाई मिली है तो वो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दे, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है आप भाइयों तक पहुंच सके और दूसरे किसानों की रहनुमाई के लिए इसे शेयर भी लाजमी कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।